नमस्कार, मैं MC माथुर रेडियोज़ लखनऊ से फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कैंडिडेसी फॉर हियरिंग एड्स के लिए। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जो सेंसरी न्यूरल केसेस के हियरिंग लॉसेस होते हैं उनके लिए ही हमको हियरिंग एड की आवश्यकता पड़ती है। रूल नंबर 1 ENT कंसल्टेशन। रूल नंबर 2 प्रॉपर इवैल्यूएशन, कान की जांच किसी ऑडियोलॉजिस्ट द्वारा, ताकि एक रिपोर्ट आपको मिल जाए कि आपका नुकसान कितना है और किस कान में ज़्यादा है, किस कान में अच्छा है, वो सारी रिपोर्ट्स चाहिए और उसके बाद हम लोग हियरिंग एड के लिए तैयारी करते हैं। तो बेसिकली जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि एक हियरिंग एड के लिए करेक्ट कैंडिडेट वही है जो इन तीनों स्टेजेस को पार करके आगे बाहर आया है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि एक ENT स्पेशलिस्ट आपको सही ढंग से गाइड करेगा कि आपको क्या काम करना है, क्या आपकी ज़रूरतें हैं, और अगर उसकी राय मिल गई तभी आप हियरिंग एड लगाइए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जिसका कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो उसको मैं हियरिंग एड लगा दूँ। मिक्स्ड हियरिंग लॉस है, कान बहता है, कान में दर्द होता है, कान में कोई इन्फेक्शन है और फिर भी मैं उसको हियरिंग एड लगा दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तरीका गलत होगा। इसलिए मैं करेक्ट और राइट कैंडिडेट को तभी मानता हूँ जबकि उसकी बाकी सारी प्रॉब्लम्स किसी ENT ने सॉल्व कर दी हैं और अब केवल उसको कम सुनने की दिक्कत है, उसके लिए उसको हियरिंग एड की ज़रूरत है। हमारे पास बहुत से छोटे बच्चे आते हैं जिनको जन्म से ही हियरिंग लॉस है। अब जन्म से हियरिंग लॉस होने के भी बहुत सारे कारण हैं, मगर प्रैक्टिकली उस तरीके के नुकसान में कोई ट्रीटमेंट संभव नहीं हो पाता, तो उसके लिए हम लोग हियरिंग एड का ही सहारा लेते हैं। जो जन्म से कम सुनने वाले बच्चे हैं उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे मम्मी को कोई दिक्कत या कोई बीमारी, जॉन्डिस, रुबेला या इस तरीके की कोई दिक्कत है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जन्म से ही बच्चे को सुनने में दिक्कत होती है। ख़ास तौर से उन लोगों को जैसे जन्म के टाइम पे बच्चे पैदा तो हुए मगर देर से हुए, वो टाइम डिले भी कहीं ना कहीं हियरिंग की लॉस कर देता है, जिसकी वजह से बच्चों को सुनने में दिक्कत होती है। पैदाइश के बाद तुरंत जॉन्डिस हो जाना या किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो जाना, जिसकी वजह से बच्चे को हियरिंग लॉस हो सकता है। या कुछ ऐसे भी कारण होते हैं, बच्चे का समय से पहले पैदा होना, जैसे हाई रिस्क बच्चे होते हैं, वो डॉक्टर्स ही आपको गाइड करेंगे अगर बच्चे को कोई रिस्क है तो उसके लिए हियरिंग का इवैल्यूएशन और अगर उसके बाद ज़रूरत है तो हियरिंग एड की आवश्यकता पड़ती है। मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि इन बच्चों को जितना ही जल्दी आप डायग्नोज करके और अगर कान में प्रॉब्लम है उसको हियरिंग एड लगा दें तो शायद ये बच्चे भी 99% नॉर्मल डेवलप हो सकते हैं। इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, इनका सिर्फ कान के ज़रिए आवाज़ का अंदर जाना कम है या बहुत हल्का है, तो उसके लिए हियरिंग एड से मदद दे सकते हैं। धीरे धीरे यही बच्चे सुनते सुनते बोलना भी शुरू कर देते हैं और यही इसकी खासियत है कि जितना जल्दी हम कान को सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी इनका स्पीच डेवलप होगा। स्पीच के डेवलपमेंट के लिए हमें स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा। अब हम आ जाएं कि कैंडिडेट हमें मिल गया, किसी का हियरिंग लॉस है, ट्रीटमेंट उसका हो चुका है, अब उसको हियरिंग एड की आवश्यकता है। हम लोग जो ऑडियोलॉजिस्ट के ज़रिए जांच कराते हैं, उससे हम ये पकड़ना चाहते हैं कि कितनी डिग्री का हियरिंग लॉस है। डिग्री से मतलब ये कि हमें कितना पावर उसको देना पड़ेगा ताकि हम उसके लॉस को कॉम्पनसेट कर सकें। इसमें भी अलग अलग डिग्रीज़ हैं जिसको हम लोग कहते हैं माइल्ड हियरिंग लॉस, मॉडरेट हियरिंग लॉस, सिवियर हियरिंग लॉस, मॉडरेटली सिवियर हियरिंग लॉस, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस। अब ये जो कैटेगरीज हैं इनके हिसाब से हमें आगे काम करना पड़ता है और हमारा हियरिंग एड भी
इन्हीं कैटेगरीज के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं। माइल्ड हेयरिंग लॉस के लिए अलग हेयरिंग एड है, मॉडरेट हेयरिंग लॉस के लिए अलग हेयरिंग एड है, मॉडरेटली सीवियर हेयरिंग लॉस के लिए अलग हेयरिंग एड है, सीवियर लॉस के लिए अलग हेयरिंग एड है और प्रोफाउंड लॉस के लिए भी अलग हेयरिंग एड है। अगर हमें ये डेफिनेटली पता लग जाए कि लॉस किस डिग्री का है तो हम उसके हिसाब से एक सूटेबल हेयरिंग एड आपको दे सकते हैं। मशीनें हर तरीके की आती हैं, आपकी जैसी कान की ज़रूरत है उस तरीके से हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि हमारे पास आज के टाइम में लेटेस्ट डिजिटल हेयरिंग एड्स आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं और आपकी हेयरिंग 99% रिस्टोर करने की हिम्मत रखते हैं। जैसे मैं हेयरिंग एड की बात करता हूँ तो मैं इसके साथ हेयरिंग एड ट्रायल को बहुत वैल्यू देना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक हेयरिंग एड ट्रायल आप नहीं करेंगे तब तक ये पकड़ना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सा हेयरिंग एड आपके लिए बेस्ट सूट कर रहा है। हमें डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस मिल गया, हमें टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस मिल गया। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि उस हेयरिंग लॉस के बेसिस के ऊपर हम एक सूटेबल हेयरिंग एड आपके लिए डिज़ाइन करके लगाएं। हेयरिंग एड कोई सा भी हो, लेकिन अगर आप उसको ट्रायल नहीं करेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि वो कैसा काम कर रहा है। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब हमारा हेयरिंग लॉस होता है तो हमारी सुनने की क्षमता कम होने की वजह से हमारे आसपास की जितनी आवाज़ें हैं वो सब हमसे दूर होना शुरू हो जाती हैं। ये सारी आवाज़ें हेयरिंग एड लगाने के बाद हमें वापस मिलती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि उन आवाज़ों को हमें पहचानने में दिक्कत होती है, और उसका कारण एक ही है कि पहले हम नेचुरल आवाज़ सुनते थे, अब हम एक मशीन के ज़रिए एक एम्पलीफाइड आवाज़ सुन रहे हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए हमें आवाज़ मिलती है तो वो नेचुरल नहीं है, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे फ़ोन के ऊपर आवाज़ बदल जाती है या किसी रिकॉर्डिंग के ज़रिए हमारी आवाज़ फ़र्क हो जाती है, लेकिन हम फिर भी सामने वाले की आवाज़ को पहचानना शुरू कर देते हैं। उसी तरीके से हमें हेयरिंग एड के भी ज़रिए इन सारी आवाज़ों से एक्लिमेटाइज होना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं अभ्यस्त होना। जैसे जैसे हम अभ्यस्त होते चले जाएंगे हमें आवाज़ बेहतर सुनाई देने लगेगी, हम बातों को समझना शुरू कर देंगे और हमारी प्रॉब्लम ख़त्म होने लगेगी। इसलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, हेयरिंग एड ट्रायल इज़ अ मस्ट। बहुत ज़रूरी है कि आप मशीन लगा के पहन के उसको देखें कि वो कैसा काम कर रही है, तभी आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि कौन सा हेयरिंग एड, किस क्वालिटी का हेयरिंग एड से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और आप अपना काम आगे कर सकते हैं। मैं आपसे ये बात ज़रूर कहूँगा कि मेरा काम और मेरी जिम्मेदारी यही है कि जो आपने लूज़ कर दिया है उसको मैं वापस इकट्ठा करूं और आप नॉर्मल अपने प्लेटफॉर्म पे काम कर सकें। अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट www.mathurhearingcare.in पे अपने कमेंट्स डालिए, ताकि मैं उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर सकूं। और आपका अगर थम्स अप भी आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।